और इस संबंध में विशेष रूप से कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अतिरिक्त जो जहां पर करने का भी हमने टाइम बाउंड कार्यक्रम बनाया है और हमने 15 मई तक का समय दिया है कि इस प्रकार से खोदी गई है उसको प्रॉपरली रिस्टोर हो सके, उसमें किसी प्रकार से लोगों को आवागमन में असुविधा न हो। इसके साथ ही जो बसें शहर में चल रही हैं, जो बस अड्डे शहर के अंदर बने हुए हैं, उसके बारे में भी हम उच्च स्तर पर बात करके ये कोशिश करेंगे कि उन बस अड्डों को इस प्रकार से स्थानांतरित किया जाए ताकि लोगों को असुविधा भी न हो और शहर में कंजेशन भी कम हो सके। इसके अतिरिक्त स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 41 प्रोजेक्ट कुल सैंक्शन हुए थे, जिसमें से 25 पूरे हो गए और बाकी 15 मई तक 6 प्रोजेक्ट पूरे होने की संभावना है। हम स्मार्ट सिटी में बहुत तेजी से काम कर रहे हैं और इसके लिए भारत सरकार की तरफ से हमको पुरस्कृत भी किया गया है। इसके अतिरिक्त जो गो आश्रय केंद्र है, उसमें हम कह सकते हैं कि 29,708 गोवंश हमने संरक्षित किए हैं, इसमें से 11,526 शहरी क्षेत्र में और 18,182 ग्रामीण क्षेत्र। इसके अतिरिक्त कुल 4944 गोवंश हमने सुपुर्द किए हैं लोगों को, ताकि वो गोवंश को ले जाकर उसको संरक्षित करके ठीक प्रकार से उसको पाले पोसे। बेसिक शिक्षा विभाग में खास तौर से स्कूलों का कायाकल्प होने के साथ साथ 43,747 बच्चों को इस बार चिन्हित किया गया था प्रवेश के लिए, जिसमें से 29,512 यानी 67% लोगों को अभी तक प्रवेश दिलाया जा चुका है। अप्रैल के महीने में इस कोरोना के बाद भी हमारी उपस्थिति लगभग 70%। नगर निगम के द्वारा, जैसा कि आप जानते हैं, बांड फ्लोट किया गया और उस बांड के माध्यम से हम मकानों का निर्माण कर रहे हैं। लगभग 684 फ्लैट्स बनवाने की योजना थी, जिसमें से 400 फ्लैट्स जल्दी पूरे होंगे जो लोगों के रिहाइश के लिए काम आएंगे। कोरोना की इस महामारी में खास तौर से इस बात को ध्यान दिया गया था कि हम ऑक्सीजन के प्लांट्स, बीच में काफी कुछ इस बात पर लोगों को असुविधा भी हुई, लेकिन आज मुझे कहते हुए खुशी है कि सरकारी क्षेत्र में 58 ऑक्सीजन के प्लांट्स निर्मित हो चुके हैं, जिसमें 30 प्लांट पहले और 28 नए ऑक्सीजन के प्लांट लगाए गए हैं, जो 150 एलएमपी से लेकर 3000 एलएमपी तक जिसकी क्षमता है। ये सभी फंक्शनल है और सभी गवर्नमेंट सेक्टर में। इसके अतिरिक्त प्राइवेट जो प्लांट्स हैं वो अतिरिक्त। जहां तक कोविड की टेस्टिंग की बात है, तो लगभग 67 लाख कोविड टेस्टिंग यहाँ पर हो चुकी है। 23,214 मरीज इलाज करा के रिकवर हो चुके हैं। 99.5% की रिकवरी है और हम हर परिस्थिति से तैयार हैं कि कोई भी परिस्थिति हो, कोरोना की जैसी चौथी लहर की आशंका व्यक्त की जा रही है, उसमें अब किसी प्रकार की कोई कमी हमारे पास नहीं है। आयुष्मान भारत योजना बहुत पॉपुलर हुई और उसके तहत अभी 1,39,753 लोग इसमें नामांकित हैं आयुष्मान योजना के अंतर्गत, जिसमें से 72,002 लोग लाभान्वित हो चुके हैं। इनके 75 करोड़ रुपया इनके खाते में पहुंच चुका है। ये लोग जिससे लाभान्वित हुए। जो टैबलेट वितरण की बात है, हमारे संकल्प पत्र में भी था
80,493 संकल्प को टैबलेट और स्मार्टफोन हम बांट चुके हैं, जिसमें से पोस्ट ग्रेजुएट को टैबलेट 33,916 और ग्रेजुएट्स को स्मार्टफोन 46,577। कन्या सुमंगला योजना में 11,470 लोगों को अभी तक लाभान्वित किया गया है लखनऊ में, जिस पर 2,80,01,000 रुपया इनके खाते में दिया गया है। सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 649 लोगों को पिछले वर्ष इस योजना में लाभान्वित किया गया और 150 लोगों का हमारे पास अभी हमने धन दिया है, जो 150 जोड़े फिर से जो लाभान्वित होंगे शीघ्र ही। ग्रामीण क्षेत्र में जो कायाकल्प स्कूल हुए हैं 861, अभी तक 862 को चिन्हित किया था, जिसमें 861 कायाकल्प हो चुके हैं। इसमें 7 करोड़ रुपया इस पर खर्च हुआ है। 146 ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि हुई और 96 अतिरिक्त ट्रांसफार्मर हैं, जिनको 15 मई तक जिनकी क्षमता वृद्धि हो जाएगी। लखनऊ में ग्रामीण क्षेत्र में 494 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण हो चुका है और उसकी सफाई की व्यवस्था भी पर्याप्त की गई है। पंचायत भवन का निर्माण निर्धारित लक्ष्य 89 के सापेक्ष 83 का निर्माण पूरा हो चुका है। पुष्टाहार वितरण की जो योजना अभी लागू की गई है, वो अपने आप में बहुत फूल प्रूफ है। हम समझते हैं उससे सभी लोगों को संतुष्टि मिलेगी। एक बात विशेष रूप से आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि लगभग 90% से अधिक लोगों को बच्चों को 15 से 17 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन कराया जा चुका है जी। 18 से 60 वर्ष की आयु वाले नागरिकों को लगभग 100% वैक्सीनेशन पूरा हो चुका है और 15 से 17 वर्ष के बच्चों का वैक्सीनेशन माह जनवरी 2022 से प्रारंभ हुआ है, 90% से अधिक कराया जा चुका है। कोविड-19 जैसी महामारी के प्रकोप से सभी बच्चे सुरक्षित हैं और इस हेतु 12 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के समस्त बच्चों का वैक्सीनेशन कराए जाने हेतु सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अतः आप सभी अभिभावकों से हमारी अपील है आप लोगों के माध्यम से कि 12 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों का वैक्सीनेशन प्राथमिकता के आधार पर अवश्य करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमने बैठते ही इस बात के लिए कहा था कि हम 6 तारीख से अभियान प्रारंभ करने जा रहे हैं। किसी भी तरीके से लोगों को असुविधा भी न हो और रास्ता आवागमन सुलभ हो सके। धन्यवाद। मंत्री जी एक सवाल जो आप बोल रहे थे, संख्या के मालिक शाही परिवार से